हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी का एक बार पुनः तहे दिल से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज के सेशन के अंदर हम देखेंगे कि अपने जो जेट 2026 है उसके अंदर जो कॉलेज है वो कितने मार्क्स मिलेंगे। हालांकि वो तो हमने पहले देख चुके हैं। इसके अलावा हम देखेंगे चॉइस फिलिंग कैसे होती है, किस प्रकार करनी चाहिए। चॉइस फिलिंग जब हम करते हैं तो उस टाइम हमें कौन कौन सी ऐसी सावधानियां बरतनी है जिनको हमें सावधान रखनी है। और यदि वो आप वहां पर थोड़ी सी गलती कर सकते हो तो हो सकता है आपका जो भविष्य है वो पूरा का पूरा, मैं भैया बोलूँ कि कहीं ना कहीं जो ब्राइटनेस भविष्य है वो कहीं ना कहीं अंधकार में चला जाएगा। तो वो वाली बात है। तो आज के सेशन के अंदर देखेंगे कौन कौन सी हमें सावधानियां बरतनी है किस टाइम, चॉइस फिलिंग के टाइम। वैसे जैसे भी इसके अलावा मैं बता दूंगा आप लोगों को, जैसे भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो हम पूरा एक स्टूडेंट की काउंसलिंग करवा के बता देंगे। इस प्रकार आपको जो काउंसलिंग करानी है उसका भी पूरा वीडियो हम अलग से बता देंगे। तो सबसे पहले है कि काउंसलिंग अभी हमारी स्टार्ट हुई नहीं, अभी रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद अब अपनी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अब काउंसलिंग यूनिवर्सिटी कब स्टार्ट करें वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है। हालांकि उन्होंने पहले एक शेड्यूल जारी किया था लेकिन उस शेड्यूल के अनुरूप वो चल नहीं रही है। शेड्यूल के अनुसार तो इस टाइम काफी पीछे चल रही है, काफी लेट चल रही है यूनिवर्सिटी ना। तो उसके अकॉर्डिंग मिल नहीं रही है या उसके अनुसार चल नहीं रही है। तो जैसे यूनिवर्सिटी अपना दो टाइम शेड्यूल जारी करेगी कि भाई हम इस टाइम काउंसलिंग जारी करेंगे तो वो हम आपको बता देंगे। अब बात आती है कि काउंसलिंग शुरू होने वाली है, तो काउंसलिंग शुरू होने से पहले हमें भी तो कुछ चीजों का पता होना चाहिए ना, कि कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह जो हमें चाहिए। हालांकि डॉक्यूमेंट का भी वीडियो मैंने अलग से बना दिया था। इसके अलावा कौन कौन सी सावधानी हमें रखनी चाहिए, ठीक है। तो उस पर बारे में हमें जो चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले वही हमने कैटेगरी डिवाइडेशन करें तो अपने पास में तीन प्रकार के विद्यार्थी आते हैं, ठीक है। एक तो वे विद्यार्थी जिनके 300 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं। तो जो विद्यार्थियों की धारणा है उसके माइंड में क्या चल रहा है मैं बात कर रहा हूँ उसके अनुसार। तो जिसके विद्यार्थी के 300 आ रहे हैं या 300 के आसपास नंबर आ रहे हैं, प्लस माइनस 5 मान लेना आप लोग, तो उसको पक्का विश्वास है कि मेरे को कहीं ना कहीं मिलो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर नॉर्मल सीट उसको मिल जाएगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं विद्यार्थी की एक उसके माइंड में क्या इमेजिंग चल रही है उसके बारे में आपको लोग बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा भी विद्यार्थी जिसके 270 या 280 के आसपास आ रहे हैं, उसको भी ये पता है कि मेरे को भी कहीं ना कहीं मतलब यूनिवर्सिटी नहीं तो कहीं ना कहीं ढंग की कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। एक ऐसे विद्यार्थी जिसके 250 के आसपास आ रहे हैं, तो उसको भी पता है भाई मेरे को कहीं पर भी मिलो कॉलेज तो मिल ही जाएंगी। एक ऐसा है 230 वाला, तो उसको भी पता है भाई कहीं ना कहीं लास्ट चाहिए राउंड में भी मिलो लेकिन मिल जाने तो चाहिए। तो इस प्रकार के 3-4 विद्यार्थियों का डिवाइडेशन करें, 3-4 प्रकार के विद्यार्थी अपना हो सकते हैं। अब बात आती है कि हमें चॉइस फिलिंग करें उसके टाइम हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो अब वैसे आपके कितने नंबर आ रहे हैं, हालांकि मेरे को नहीं पता आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो अब जैसे मान लो कोई विद्यार्थी के 280 आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको खुद को पता है, वो किसी को बताएं या हमें बताएं किसी दूसरे को बताएं ये बात उसको नहीं पता है, लेकिन उसको मन में उसको पता है कि मेरी स्थिति कहाँ तक है, मेरे को कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज मिल सकती है, ठीक है। 250 वाले को भी अच्छी तरह से पता है कि मेरे को कहाँ मिल सकती है, कौन कौन सी मेरे को भरनी चाहिए, उसको भी अच्छे ढंग से पता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना, कुछ नहीं, आराम से फ्री माइंड होके खाना वाना खा के आराम से बैठो। और बैठने के बाद में आपको क्या करना है, तो आपको एक पेज लेना, व्हाइट पेज है एकदम ब्लैंक पेज लेना। ब्लैंक पेज लेने के बाद में सबसे पहले आप 5 यूनिवर्सिटी यदि आपके मार्क्स मैंने बता दिए 300 प्लस आ रहे हैं, 300 के आसपास आ रहा है, तो आप उनको सीक्वेंस से भरना कि भाई सबसे पहले एमक्यूटी को आरसी है उसको रखना है, ठीक है। उसके बाद में एसकेएन को रखना है, उसके बाद में एसकेआरयू बीकानेर को रखना है, उसके बाद में जोधपुर को रख लो, उसके बाद में कोटा को रख लो। ऐसे करके 5 यूनिवर्सिटियों को रखना है सबसे पहले। यूनिवर्सिटी को रखने के बाद में अब यहाँ पर 2 कंडीशन होती है। 2 कंडीशन कौन सी, तो एक कंडीशन तो ये होगी, एक नई स्लाइड ले लेते हम लोग। 2 कंडीशन होगी। 2 कंडीशन कौन सी, तो एक कंडीशन तो ये होगी कि ऐसा विद्यार्थी है जिसके पिताजी बिजनेस कर रहे हैं, घर परिवार एकदम राजी खुशी है, पैसों की कोई कमी नहीं है, और उस विद्यार्थी के मार्क्स
लगभग 300 या 300 प्लस माइनस 5 मान लो, ये इतने आ रहे हैं, और उसको लग रहा है कि भाई मेरे को हो सकता है कि भाई मैं नॉर्मल सीट मेरे को नहीं मिले और मैं 1 2 5 नंबर से पीछे रह सकता हूँ, तो उस केवल उसी विद्यार्थियों को मैं सजेस्ट करूंगा कि वो यूनिवर्सिटी की पेमेंट सीट भी अप्लाई कर सकता है। समझे मेरी बात? तो पहले मैं सबसे क्या पहले बताया कि सबसे पहले सभी विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको 5 यूनिवर्सिटियों को भरना है और इनकी नॉर्मल सीट भरना है। क्या भरना है? नॉर्मल सीट भरना है। एन आगे लिखा, यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग होगी ना, जब तक आप ऑप्शन फॉर्म खोलेगा वहां पर यूनिवर्सिटी का नाम आएगा, यूनिवर्सिटी के नाम के आगे एन और उसके आगे पी आएगा। तो एन का मतलब क्या? नॉर्मल। पी का मतलब क्या? पेमेंट। ठीक है, तो ये भर दिया आपने 5 यूनिवर्सिटियां। उसके बाद में मैं वापस 2 कंडीशन बता रहा हूँ। जिसके पिताजी बिजनेसमैन है, घर पर अच्छा पैसा है, उसके 5-4 लाख या 2-3 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि, और जिनके मार्क्स 300 के आसपास है ना, तो ऐसे विद्यार्थी जिनको लग रहा है कि यार मैं पेमेंट नॉर्मल सीट में हो सकता है 1-2 नंबर से रह सकती हूँ और मेरे को यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में पढ़ना है, तो उनको सजेस्ट करूंगा कि 5 यूनिवर्सिटियों की पेमेंट सीट लगा दे। बाद में 5 यूनिवर्सिटियों की क्या लगा दे? आप पेमेंट लगा दे। तो 5 यूनिवर्सिटियों की पेमेंट लगा दो आप। नॉर्मल लगा दी, नॉर्मल के बाद में 6 नंबर पर पेमेंट लगा दो इसकी, 7 नंबर पर पेमेंट इसकी, 8 पर बीकानेर की, 9 नंबर पर जोधपुर की और 10 नंबर पर। तो ये आप देखोगे तो आप देखोगे सबसे पहले आपने पेज लिया, उसमें सबसे पहले 5 यूनिवर्सिटियों की आपने नॉर्मल भर ली, उसके बाद में 5 यूनिवर्सिटियों की आपने पेमेंट भर ली। उसके बाद में आप एनालिसिस करो कि रियल के अंदर इसके बाद अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है, यूनिवर्सिटी नहीं तो कॉलेज है, वो कौन सी कॉलेज है। ठीक है, तो जैसे एक अपने नागौर कॉलेज है, 6 नंबर पर वो आती है। ठीक है, एक अपना सुमेरपुर पाली के अंदर कॉलेज, वो भी अच्छी कॉलेज है। एक सुवाना भीलवाड़ा, वो भी अच्छी कॉलेज है। ठीक है, इसके अलावा आप फतेहपुर सीकर मान सकते हो, फतेहपुर सीकर कॉलेज हो गई, ये भी अच्छी कॉलेज है। ठीक है, इसके अलावा आप उनियारा कॉलेज ले लो, ये भी ठीक ठाक कॉलेज है। ठीक है, तो ये कॉलेज है जो अच्छी कॉलेज मानी जाती है। इसके अलावा भी 2-4 कॉलेज हैं, अच्छी कॉलेज है, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। अभी क्या है कि पूरे जो नाम है वो एक साथ माइंड में याद नहीं आते है ना, तो ये बात। तो 10 ये भर दी, 11 नंबर पर ये भरो, 12 पर ये भरो, 13 पर ये भरो, 14 पर ये भरो, 15 पर ये भर दो, ऐसे भर दो। उसके बाद में जब भी ये मेन जो आपने ओल्ड कॉलेज थी वो भर दी। अब क्या भरे 15 के बाद में? तो 16 नंबर जो कॉलेज है, जिस कॉलेज के आगे सी हुआ है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लिखा हुआ है, वो कॉलेज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, उसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी है। क्या देनी है? उसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी है। अब बात आती है कि सर उसको प्राथमिकता क्यों दे? भाई कॉलेज दो है, एक आती है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, एक आती है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। इन दोनों में क्या डिफरेंट है वो भी तो पता होना चाहिए ना आप लोगों को। तो इसका मतलब होता है कि जो सीओए वगैरह वाली है ये अपने यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होती है, आईसीआर द्वारा इनको मान्यता प्राप्त होती है, जबकि ये जो गवर्नमेंट जियो है लिखी हुई है ये राजस्थान सरकार के अंडर में आती है। किस में आती है? राजस्थान सरकार के अंडर में आती है। जो भी यहाँ पर कार्य किया जाता है वो कौन करवाती है? राजस्थान सरकार करवाती है। ठीक है, अब बात आती है कि पेपर, तो इस जो गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे आपके गवर्नमेंट जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हो, इन दोनों के पेपर इससे संबंधित यूनिवर्सिटी करवाएगी। जैसे मान लो कोई कॉलेज है, मान लो एसकेएन के अंदर आ रही है। ठीक है, तो जैसे उनियारा कॉलेज है तो उनियारा कॉलेज की जीओए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उनियारा के नाम से जाती है। ठीक है, कोई कॉलेज सीओ है। ठीक है, तो इसमें दोनों में पेपर तो कौन करवाएगी? तो ध्यान रखना इसका जो जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है वो किसके अंडर में आएगी? इसके अंडर में आएगी। यहाँ पर जो पूरा कार्य होगा वो इस यूनिवर्सिटी के द्वारा होगा, और इसमें केवल और केवल पेपर कौन करवाएगी? एसकेएन करवाएगी। बाकी जो पूरा काम होगा वो किसके होगा? राजस्थान सरकार के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ये चलने वाली है। समझे मेरी बात? तो प्राइवेट किसको देनी? जिसमें क्या रखवाओ सीओ है। ठीक है, तो यहाँ पर 16 नंबर कॉलेज है भरो आप, 15 तक बता दी मैंने। 16 नंबर जो सीओ है लगा, जिसके कॉलेज के आगे सीओ है, जिसके कॉलेज के आगे सीओ है लग रखा है, उनको सबसे पहले प्राइवेटी देनी है। उसके बाद में अब पूरी भर्ती अब आ रही है जीओ है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, उसको बाद में प्राथमिकता देनी है। तो ऐसे करके आपको आराम से बैठना, और किसी दोस्त का या मेरा या किसी दूसरे का वीडियो देखकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को नहीं बनना है।
वो भरना खुद के अकॉर्डिंग, कि मेरे को रियल में मेरे को फलाने या जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहा हूँ वहां पर जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा देखना कि 2-3 चीजें देखनी है आपको। पहली चीज कि कौन सी यूनिवर्सिटी है। अब इसमें जैसे बात करूँ भाई नागौर कॉलेज है, नागौर कॉलेज जोधपुर के अंदर आ रही है, तो देखना भाई मैं जिस कॉलेज में भरूँ वो कौन सी यूनिवर्सिटी के अंडर में आ रही, वो भी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो पहली चीज कौन कौन सी भर रहे हो, नॉर्मल सीट भर रहे हो, पेमेंट सीट भर रहे हो, वो आपको पता होना चाहिए। पेमेंट का मैंने एक कंडीशन बताई है कि जिसके 300 के प्लस आसपास नंबर आ रहे हैं और जिसको मेन कैंपस में ही पढ़ना है, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी है, वही पेमेंट सीट अप्लाई करना, बाकी वालों को नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में जो आपकी मेन जो कॉलेज है, जो अच्छी कॉलेज है, पुरानी कॉलेज है, जहाँ पर पूरी फैसिलिटी आपको मिलेगी, नागौर है, सुमेरपुर है, फतेहपुर है, भीलवाड़ा कॉलेज है, ऐसे कॉलेजों को पढ़ना है। उसके बाद में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर वाली जो है उनको प्राइवेट देनी है। उसके बाद में गवर्नमेंट कॉलेजों को पढ़ना है। और जहां तक मेरी मानो तो प्राइवेट कॉलेजों को बिल्कुल भी मत पढ़ना, फायदे में रहोगे, ठीक है। तो ये चीज है आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने बता दिया भाई कुछ नहीं करना, एक खाली पेज लेना, आराम से बैठना। दूसरी चीज मैंने बता दिया सीटें देख लेना कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर में आ रही है, उसकी क्या कंडीशन है। आजकल सोशल मीडिया पे सारी कॉलेज यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वहां से देख लिया करो, ठीक है। इसके अलावा उसकी सिटी कहाँ पर है, ठीक है। अब जैसे ये कॉलेज है कुमेरपुर है, कुमेर है, ठीक है, कुमेर है, तो आपको पता ही नहीं कुमेर है कहाँ पर, और आप भर लिए, ठीक है। तो कुमेर भरतपुर के अंदर हो, तो आप उसके बाद में ऐसा नहीं होगा आप जब आपको कॉलेज मिले उसके बाद में पता चलेगा यार मैंने तो गलती से भर्ती थी, मेरे तो भरतपुर में जाना ही नहीं है। तो वो आपको जगह भी पता होनी चाहिए कि कहाँ पर भर रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है। तो वो भी होना चाहिए। जैसे नावा भर रहे हो तो नावा नागौर के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा जैसे उनियारा तो उनियारा टोंक के अंदर है। तो आपको जगह का पता होना चाहिए कि मैं कौन से कॉलेज भर रहा हूँ और ये कौन से जिले के अंदर स्थित है। तो 3-4 बातों का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना। इसके अलावा डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए वो सारे अपने ऑलरेडी वीडियो डाल रखे हैं। और भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए हम हमेशा है जो तत्पर रहेंगे। किसी प्रकार का कोई भी डाउट होगा तो उसका जितना हमसे संभव होगा हम उसका सॉल्यूशन करने का हमेशा आपके साथ प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में या नई इंफॉर्मेशन के साथ में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।